ये देखिए, जब हम लोग किसी स्टेटमेंट को एनालाइज करें तो एक तर्कशास्त्रीय दोष होता है। जब तक हम यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स, जिसपे कॉन्टेक्सचुअलिटी एक मायने रखती है, तो उसके साइड में जो बगल में उसके पहले कहा था, उसके बाद में क्या कहा था, जब तक हम उसको नहीं देखेंगे और यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स को इंटायरिटी में नहीं लेंगे, तो हमें वो संदर्भ, कई बार सेलेक्टिव एप्रोप्रिएशन ऑफ फैक्ट्स का जो लॉजिकल फैलेसी होती है, हम उस ट्रैप में आ जाते हैं। अगर आप सिर्फ इतना लेके चलेंगे कि मोहन जी ने कहा कि जो समाज हिंसा में विश्वास करता है वो मरणासन हो जाता है, तो कहीं ये लग सकता है कि ये किसी खास होएंगे, लेकिन आप उसके आगे का सेंटेंस और पीछे का सेंटेंस दीजिए, वो फर्स्ट पर्सन में है। जी। उसमें जो उन्होंने कहा है वो ये है, वी शुड फॉरएवर बी नॉन वायलेंट। और ये वी जब कहा है तो एक बार नहीं कहा है, 5 बार कहा है। एंड पीस लविंग, फॉर दिस इट इज एसेंशियल टू ब्रिंग टुगेदर ऑल कम्युनिटीज एंड प्रिजर्व ह्यूमैनिटी। वी ऑल नीड टू डू दिस वर्क ऑन प्रायोरिटी। अब जब वी कहा है और लगातार कंटेक्चुअलिटी आप देखेंगे तो ये वी कहा है, तो वी सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं है। हम ये क्यों नहीं मान लेते कि नहीं, ये अपने लिए भी है। दरअसल अगर आप हेडगेवार से संघ को एनालाइज करेंगे तो आपको कुछ चीजें मिलेगी कि 2 स्ट्रीम्स संघ में चलते हैं, जी। और वो 2 स्ट्रीम्स कई बार आके नजदीक हो जाते हैं, फिर दूर हो जाते हैं, फिर नजदीक आते हैं। कई बार दूर हो गए जब गुरुजी का समय था, उस समय ये दूरी हो गई क्योंकि गुरुजी उस तासीर के नहीं थे जिसपे हेडगेवार ने इसको दिया था। तो नतीजा हुआ, वीर सावरकर का जो था वही आगे बढ़ गया। दीनदयाल के आते आते, आपको हम अभी दोनों कॉन्ट्रास्ट बताएंगे तो आपके, मेरे ख्याल से आपके व्यूअर्स को समझ में आ जाएगा। संघ की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है पिछले 8-10 सालों में। जी। दरअसल लुम्पेनाइज्ड एग्रेसिव हिंदुत्व, मैं इसको, ये फ्रेज एक हमने कॉइन किया है, लुम्पेनाइज्ड एग्रेसिव हिंदुत्व। हिंदुत्व के 2 पक्ष है। एग्रेसिव हिंदुत्व होता है, फेजेस आते हैं, लेकिन एग्रेसिव हिंदुत्व के अलावा लुम्पेनाइज जब आप उसको कर देते हैं तो हर संगठन के लिए खतरा यह होता है कि ये आपकी कंट्रोल आपके हाथ से निकल जाता है, क्योंकि उसमें लुम्पेन एलिमेंट आते हैं और वो दरअसल मूल रूप से क्रिमिनल होते हैं, लेकिन वो रिलीजियस का एक बाना पहनते हैं और वो आपके साथ जुड़ जाते हैं। हाँ, उनका स्ट्राइक रेट अच्छा होता है क्योंकि धंधे से ही वो क्रिमिनल होते हैं। तो जो ये अयोध्या में हुआ है, जिसमें 11 हिंदू लड़कों ने मुसलमान दुपल्ली टोपी पहन के और मस्जिद में वो किया, मस्जिद ही नहीं किया बल्कि एक दरगाह में किया। 3 मस्जिद, एक दरगाह और एक उसमें किया था, एक और था वो इस्टेब्लिशमेंट। जी। वहां पे जाके जब वो फेंकते हैं और पकड़े जाते हैं, उनको नहीं इल्म था कि वो सीसीटीवी कैमरे में है। नतीजा ये हुआ कि वो महेश नाम का आदमी निकला जो सरगना निकला। संघ की यही प्रॉब्लम है कि उसने नहीं कहा था नाथूराम गोडसे को कि मार दो, लेकिन जब आप एग्रेसिव लुम्पेनाइज्ड एग्रेसिव हिंदुत्व लाएंगे तो उसमें नाथूराम पैदा होगा। शुरू में ये अच्छा लगता है क्योंकि ब्रॉड बेस मिलता है, क्विक एक्शन मिलता है। संघ ने वो वहां तक तो लाए तो इनको बड़ा मजा आया। अब जब देख रहे हैं कि ये हाथ से जा रहा है, क्योंकि उसका संगठन का नाम है हिंदू योद्धा संगठन, और चूंकि लुम्पेनाइजेशन कोई बपौती तो है नहीं किसी एक रिलीजन की, कोई भी हो सकता है। अरे जब इतने बेरोजगार हैं 45 करोड़, फिर से वापस गांव चले गए कि यार कोई धंधा वंधा नहीं है, तो उनको धंधा चाहिए ना, तो वो हिंदू में मुसलमान में बट जाएंगे। संघ की प्रॉब्लम यही हो रही है कि जिस दिन ये लुम्पनाइज्ड एग्रेसिव हिंदुत्व अपने अपने संगठन बना के नाथूराम पैदा करने लगेगा, संघ खत्म हो जाएगा। संघ को ये इल्म, और ये मैं 20 साल से कह रहा हूं, एक बार आडवाणी जी से भी हमने कहा था कि देखिए, जब जब आप एग्रेसिव हिंदुत्व लाएंगे, एक ब्रॉडर हिंदू का चंक है जो आपसे हट जाएगा। और ये एक्चुअली हुआ। ये मेरा फॉर्मुलेशन आडवाणी जी को मैंने 2-3 बार कहा, तो एक दिन वो भड़क गए, बोले कि भैया तुम्हारा कुछ समझ में मेरे नहीं आता, जरा फिर से समझाओगे। जी। तो मैंने फिर से दोबारा बताया कि जब आप वोट परसेंटेज देखिए, 16% आपका एग्रेसिव हिंदुत्व तासीरन है,
तो वो आपको मिल जाएगा, लेकिन उससे सीटें नहीं आती। अगर आपको सीटें चाहिए तो वाजपेयी जी का बेस लिबरल हिंदुत्व का, क्योंकि तासीरन हिंदुत्व जो है, हिंदू धर्म जो है वो लिबरल होता है। तो जब जब आप एग्रेशन करेंगे वो आपसे दूर हो जाए, ये क्या कर रहे हैं। और यही हुआ है अनफॉर्चुनेटली, चूंकि लुम्पेनाइजेशन इसके साथ आपने जोड़ दिया, एक लंपट समाज आ गया है जो कि हिंदू बताता है, गमछा डाल के मोटरसाइकिल पर बैठ के और यूं यूं करके तलवार हिलाता है, तो वो बेरोजगार है। और उसको बहुत खूबसूरती से, अनफॉर्चुनेटली संघ को इसका इल्म अब हो रहा है कि नहीं, हमें फॉर्मेट दीनदयाल उपाध्याय का लेना था। दरअसल हुआ ये कि वीर सावरकर जब 1930 के बाद और गांधी के खिलाफ कुछ बोलने लगे, काफी कुछ हुआ, तो गुरुजी जब आए डॉक्टर हेडगेवार के मरने के बाद उसमें, तो गुरुजी में वो महिमा, वो गरिमा नहीं थी जो समझ डॉक्टर साहब की थी। आपको याद होगा डॉक्टर साहब बाकायदे फ्रीडम मूवमेंट पे थे शुरू में जी। और फ्रीडम मूवमेंट पे ही नहीं थे। जैसे ही बाल गंगाधर मरे, उसके बाद से गांधी के हाथ में लीडरशिप आ गई, तो वहां से वो नाइतफाकी हो गई, वरना वो एग्रेसिव थे। लेकिन बाला साहब बुद्धार को जब डकैती में बंद किया गया, गुप्त रूप से उनका नाम सह कार्यवाह के रूप में डाला गया था और 4 साल की जेल हुई, तब डॉक्टर हेडगेवार को लगा कि नहीं, हम इसमें फ्रीडम स्ट्रगल में इस तरह नहीं जा सकते। तो उनका वो टैक्टिकल था, लेकिन गुरुजी ने समझा कि अरे फ्रीडम तो बकवास की चीज है, और गुरुजी में वो समझ नहीं थी जो डॉक्टर साहब में थी। नतीजा ये हुआ कि उसी फॉर्मेट पे संघ आज तक चलता रहा है। दीनदयाल जी को साइडलाइन कर दिया गया। आपको 2 स्टेटमेंट हम सुनाएंगे, आपके व्यूवर्स को भले वक्त हो रहा हो, लेकिन हम इसको छोड़ नहीं सकते सुनाने से। आप जरा देखिए किस तरह से दोनों में पैराडॉक्सिकल हो गया है सिचुएशन। एक तरफ मैं थोड़ी देर में आऊंगा, उसमें उसका अंश ये है कि वीर सावरकर ने हिंदुत्व अपनी किताब में पेज नंबर 101 में एक बात कही है कि ये मुसलमान जब तक हिंदू को भारत को एक राष्ट्र नहीं मानेंगे, हिंदू जीवन पद्धति को एडॉप्ट नहीं करेंगे, और शर्तें रखी अपनी, और कहा कि हिंदू समाज में पूरी तरह इनके ब्लड में हमारा ब्लड होना चाहिए, ये 4-5 शर्तें रखी, तब तक ये हम इनको समाहित नहीं कर सकते। एक तरफ ये था। वहीं पे बीच भाषण देते हुए कानपुर में दीनदयाल उपाध्याय ने उनके स्पीच 4 उसकी है, उसमें कहा था कि हमें ये छोड़ना पड़ेगा, हमें सर्व समाहन का प्रोसेस लेके और इनको आत्मसात करना पड़ेगा, और वो मेल से ही हो सकता है, वो दुराव से नहीं हो सकता। हम दुराव के भाव को बचाएं। संघ के एक बड़े उसको वर्ग को ये अच्छा नहीं लगा, इसीलिए दीनदयाल उपाध्याय हमेशा मार्जिन पे रहे और गुरु जी को मोर देन लार्जर देन लाइफ इमेज बना दिया गया। आज संघ की वही दिक्कत हो रही है कि अब आपने पॉलिटिकल प्रोसेस ले लिया, आपने मोदी को उभार दिया, किसी अमित शाह को उभार दिया। अमित शाह उस पर गौर कीजिएगा, अभी पार्लियामेंट्री ऑफिशियल पार्लियामेंट्री कमेटी हिंदी की जो समिति होती है, उसमें बोलते हुए अमित शाह ने कहा था कि हर राज्य को कोई भी भाषा हो हिंदी को एडॉप्ट करना होगा, हम इसके लिए कानून ला रहे हैं। सारे भड़क गए साउथ इंडिया के राज्य। आपको याद होगा 1960 में कितना आंदोलन हुआ था। अब इसी को काउंटर गुरुजी ने कल किया, वहां पे सरसंघ चालक ने किया था कि नहीं, हर की भाषा अपनी है और उसी भाषा में वो संपूर्णता पा सकता है। ये उनका काउंटर था। तो संघ को ये रियलाइज हो रहा है कि हमने जो फॉर्मेट दिया था, दरअसल वेवर्ड उससे ये काफी डेविएट हो गए हैं और अब संघ के अस्तित्व को खतरा है, क्योंकि संघ बहुत बड़ा संगठन है, जबरदस्त इंडोक्ट्रिनेशन करता है, लेकिन संघ आतंकी नहीं। इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि संघ एक फॉर्मेट लाता है, लेकिन जैसे ही एग्रेशन लुम्पेनाइज्ड होता है और उसमें कोई योद्धा, कौन हिंदू योद्धा समाज बनाने लगते हैं, और ये जो 11 आदमी थे इसमें 4 हिस्ट्री शीटर्स हैं, तब संघ के लिए लगता है कि अरे नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि के फॉर्मेट में ये कहां से घुस गए। मजा तो आया शुरू में आपको, और अभी भी आ रहा था जब आपने अखलाक को मारा, पहलू खां को मारा, तबरेज को मारा, जुनैद को मारा,
मजा तो बहुत आया होगा, लेकिन आपकी वो है नहीं। दरअसल आप खत्म हो, सरसंघ चालक का जो था वो दर्द यही था कि आप खत्म हो जाएंगे, संघ खत्म हो जाएगा जिस दिन लुम्पेनाइज्ड हिंदुत्व का एग्रेशन इस फॉर्मेट में आ जाएगा। तो संघ के हाथ से ये जा रहा है हिंदुत्व का जो प्लैंक है, इसलिए उन्होंने ये कहा था। और शायद संघ में ये अब शुरू हो गया है कि नहीं, इसको इमीडिएटली लुम्पेनाइजेशन बंद करें। लेकिन क्या अमित शाह के रहते हुए, मोदी के रहते हुए अब आपके ये कंट्रोल में रहेगा? मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसको ऑब्जर्व करने की चीज है।